सुकमा जिले के तुमलपाड़ गांव में चल रहे अवैध रूप से क्रेशर को लेकर हम यहां पर पहुंचे हैं और देखिए कि कैसे मोबाइल यूनिट लगाकर जो है यहां पर पहाड़ से जो खोदा गया पत्थर है उसे लाकर यहां पे पीसा जा रहा है और यहां से जो है अलग अलग साइज के पत्थरों को लेकर सड़क निर्माण कार्य में लगाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये जो पूरा इलाका है, जिस इलाके में क्रेशर चालू किया गया है, शुरू किया गया है, इलाका पूरा फॉरेस्ट का इलाका है, वन क्षेत्र है। उस वन क्षेत्र में जो है इस प्रकार का मोबाइल यूनिट को लाकर क्रेशर किया जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि इसकी सूचना ना तो प्रशासन के पास है, ना ही माइनिंग विभाग के पास है। यानी कहे तो ये पूर्ण रूप से जो है बीआरओ द्वारा संचालित है जो क्रेशर है, इसको फिलहाल अभी यहाँ पर धनलक्ष्मी कॉन्ट्रैक्शन जो है वो चला रहा है और धनलक्ष्मी कॉन्ट्रैक्शन आसपास के इलाकों में जो बन रहे नए सड़कों का निर्माण कार्य में लगी हुई है और उसके वहीं ले जाया जा रहा है। सब गिट्टी के जो बड़े बड़े ढेर आपको दिखाई दे रहे होंगे, अलग अलग साइज के गिट्टी है और इसे गिट्टी पत्थर इसमें मिक्स है और इस पूरे जो पीसे हुए पत्थर है, गिट्टी है, इसको ले जाकर यहाँ से सड़कें बनाने में उपयोग किया जा रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि ये जो इलाके जो क्रेशर संचालित किया गया है, ये तुमलपाड़ का वो इलाका है जिस इलाके में पहले यानी कभी इस इलाके में कैंप लगने से पहले इलाका नक्सलियों का हुआ करता था। यानी ये पूरा इलाका वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है और वन क्षेत्र के अंतर्गत आने के बावजूद भी यहाँ पर क्रेशर शुरू करने की अनुमति ना फॉरेस्ट विभाग ने दी है, ना ही माइनिंग विभाग ने दी है। फिर भी इस जो क्रेशर है इसको तुमलपाड़ गांव में संचालित है और दो अलग अलग क्रेशर है एक ही ठेकेदार के। एक क्रेशर जो है यहाँ से कुछ ही दूरी पर जहां पर सुरक्षा बल का सीआरपीएफ का कैंप खोला गया है उस इलाके में है, तो दूसरा जो उसके ठीक पीछे लगभग 200 मीटर की दूरी पर है। ये दो क्रेशर जो है धनलक्ष्मी कॉन्ट्रैक्शन द्वारा अभी यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। इससे पहले इस कार्य को जो है बीआरओ द्वारा किया जा रहा है। यानी कहे तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो सड़कें सुकमा जिला के अंदरूनी इलाकों में बनाई जा रही है, चाहे पीएमजीएसवाई की हो या पीडब्ल्यूडी की हो, उनके जो ठेकेदार है उनको सड़क निर्माण में लगने वाले जो गिट्टी है उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। लेकिन जो बीआरओ इस इलाके में सड़क बना रहा है वे गिट्टी की पूर्ति करने के लिए सीधे तौर पे क्रेशर खोल दिया है। दो क्रेशर खोलकर इस पूरे जो है अवैध रूप से क्रेशर प्लांट करके यहाँ से जो गिट्टी निकल रहा है उस गिट्टी को लेकर यहाँ की सड़कों को बनाई जा रही है। बताया जा रहा है कि मशीन जो काम कर रहा है, जो गिट्टी निकाला जा रहा है यहाँ से, वो गिट्टी यहाँ पे जो सड़कें बनाई जा रही है बीआरओ के द्वारा वहां उपयोग में लाई जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मशीन, इस क्रेशर की जानकारी ना तो विभाग को है ना ही प्रशासन को है। यानी सोचिए, इस पूरे क्रेशर मशीन को संचालित करने के लिए, चलाने के लिए जो इलाका को चिन्हित किया गया है वो इलाका तुमलपाड़ गांव में है। तुमलपाड़ गांव वो इलाका था जहां पर वर्षों से नक्सलवाद काबिज था। यहाँ पर कैंप खोला गया, कैंप खोलने के बाद इस मशीन को यहाँ पर लाके शिफ्ट किया गया। इस मशीन से जो है आसपास के इलाकों में जो सड़कें बनाई जा रही है वे सड़कों में, उस सड़क में जो है गिट्टी पहुंचाया जाता है यहाँ से निकालकर। और देखिए सबसे बड़ी बात कि आप जस्ट मशीन की दूसरी तरफ अगर देखिएगा तो यहाँ पर हरे भरे बड़े बड़े पेड़ नजर आ रहे होंगे। ये यानी ये पूरा इलाका जंगल है और इस जंगल के बीच में एक क्रेशर अवैध रूप से चलाया जा रहा है। हमने जब इसकी जानकारी मांगी तो बताया गया कि ये जो क्रेशर है ये लक्ष्मी नारायण कॉन्ट्रैक्शन का है जो बीआरओ का यहाँ पर काम कर रहा है। और जब हमने इसकी जानकारी माइनिंग विभाग से मांगी तो उन्होंने एक शब्द पे कह दिया कि काम सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो इसकी जानकारी हमें नहीं है। तो सीधी सी बात है कि जब इस प्रकार का क्रेशर यहाँ पर चलाया जाता है तो इसके लिए ग्राम पंचायत के साथ एक बैठक किया जाता है, ग्राम सभा का अनुमोदन लिया जाता है, उसके बाद वन विभाग का क्लियरेंस लिया जाता है, माइनिंग का क्लियरेंस लिया जाता है, तमाम कई दस्तावेज होते हैं उसको पूरा किया जाता है। उसके बाद एक माइनिंग, एक जो क्रेशर है उसको प्लांट किया जाता है। लेकिन इस तुमलपाड़ गांव में जो क्रेशर चलाया जा रहा है, देखिए अभी भी काम जारी है। गिट्टी यहां से लोड होकर दूसरे ओर जो सड़कें बनाई जा रही है वहां पे ले जाया जा रहा है। लेकिन ये पूरा जो क्रेशर इस जंगल में लगाया गया है ये ना तो किसी वैधानिक रूप से
इसकी परमिशन ली गई है, ना ही किसी को इसकी कानो कान खबर है। लेकिन फिर भी तुमलपाड़ गांव के बीचों बीच जो जंगल है, जंगल के बीचों बीच इस इलाके को साफ किया गया है और यहाँ पर जो है एक क्रेशर मशीन को शुरू किया गया है। यहाँ पर जो क्रेशर का काम किया गया था वो बीआरओ के द्वारा किया गया था, लेकिन बीआरओ के बाद इस इलाके में सड़क बनाने के लिए लक्ष्मीकांत जो कॉन्ट्रैक्शन है वो आया, यहाँ पर आया है। अब इस क्रेशर को वे चलाएंगे, लेकिन इस पूरे क्रेशर को चलाने के लिए और यहाँ के समीप में जो कैंप है, कैंप के पास में पहाड़ को खोद दिया गया है। वो पूरे पहाड़ को खोदने के लिए और गिट्टी बनाने का जो क्रेशर मशीन लगाया गया है, इस पूरे मशीन की कोई भी वैधानिक रूप से अनुमति नहीं लिया गया है और बिना अनुमति के इस इलाके में जो है इतनी बड़ी जो क्रेशर मशीन है उसको लगाया गया और पिछले 2 सालों से जो है यहाँ पर क्रेशर मशीन को चलाया जा रहा है और गिट्टी निकाला जा रहा है। तो सीधी सी बात यह है कि प्रशासन को इसकी खबर नहीं है, और अगर प्रशासन को खबर भी होगी तो शायद हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट होने के कारण इसका अब तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं किया गया और ना ही इसकी कोई जानकारी ली गई है। इस इलाके में जो है सुकमा जिले के अंदरूनी इलाकों में और भी सड़कें बनाई जा रही है, जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो या पीडब्ल्यूडी की सड़कें हो, वहां भी ठेकेदार काम कर रहे हैं और उनके लिए इस प्रकार की कोई भी क्रेशर की प्लानिंग नहीं है, ना ही उनके लिए गिट्टी की कोई व्यवस्था है। वे जो पूरे गिट्टी है वे खरीद कर लाते हैं, वो खरीद कर ला के गिट्टी को डालते हैं, तब जाकर उनका एक रोड पूर्ण होता है। लेकिन जब बीआरओ की सड़कें बनाई जा रही है, उस सड़क में बनाने के लिए बीआरओ को विशेष रूप से इस जंगल के बीच में एक मशीन स्थापित किया गया है जहां से गिट्टी निकाला जा सके और इस गिट्टी के सहारे जो है यहाँ पे जो सड़कें बनाई जा रही है वहां पे गिट्टी को डाला जाता है। तो जाहिर सी बात है कि इस इलाके में सड़कें बनाने के लिए जो बीआरओ हो या छत्तीसगढ़ शासन की जो सड़कें हैं, 2 अलग अलग सड़कों का यहाँ पर विस्तार किया जा रहा है। उसके लिए दो अलग अलग नियम भी बनाए गए हैं। एक नियम जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बीआरओ के लिए है कि उसके लिए छूट है, और ये भी है कि उनका जो क्रेशर प्लांट है उसको किसी अनुमति की जरूरत नहीं होती है। दूसरी तरफ जो पीडब्ल्यूडी की सड़क बनाई जा रही हो या प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की जो सड़कें बनाई जा रही है, उसके लिए उनके जो ठेकेदार है वे गिट्टी के लिए तरसते हैं, लेकिन उनको गिट्टी नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे जो क्रेशर आप देख पा रहे हैं ये पूर्ण रूप से अवैध है, और इस अवैध क्रेशर की यहाँ पे आप देखिए कि बनाया जा रहा है और इसकी सूचना अभी भी प्रशासन को नहीं है। प्रशासन से पूछा भी गया था, बताया गया था कि इसकी कोई जानकारी है क्या, तो उन्होंने बताया कि केवल एक कागज उनके पास है जिनमें उन्होंने बताया था कि उनको क्रेशर के लिए कोई जगह चाहिए, इसके अलावा किसी भी प्रकार का दस्तावेज वहां पे सबमिट नहीं किया गया है। जब इसकी शुरुआत किया जा रहा था बीआरओ की तरफ से, तब गांव के लोगों ने इसका विरोध किया और जम के विरोध किया। तब 2 लड़कों को पकड़ के पुलिस ने बहुत मारा पीटा, थाने में 2 दिन तक पीट के रखा गया, बाद में छोड़ दिया गया। इस तरीके से जो गांव का जो विरोध था उसको ऐसा कुचल करके ये माइनिंग किया जा रहा है, क्रेशर लगाया गया। और ये जो लगाया गया, ये जो क्रेशर है, ये जो माइनिंग जो हो रहा है, ये पूरी तरह जो ट्राइबल एरिया के लिए, जो 5वीं अनुसूची के एरिया में जो लागू है पेशा कानून और वन अधिकार मान्यता कानून का सीधा उल्लंघन है। मुझे कुछ दिन पहले पता चला कि तुमलपाड़ एरिया में कोई सड़क बन रहा है और उस सड़क को बनाने के लिए वहाँ के ठेकेदार के द्वारा तुमलपाड़ की एक पहाड़ी को बिना अनुमति का खनन किया जा रहा है। और इसके बारे में मैंने जब पता किया तो वहाँ के सरपंच और सचिव सरपंच से तो बात नहीं हुई, सचिव से बात हुई। उनका कहना था कि देवेश ध्रुव और उस समय जो सीओ थे उनके द्वारा कहा गया कि तुम प्रस्ताव दे दो, और प्रस्ताव उनके द्वारा दिया गया। लेकिन ग्राम सभा तो नहीं हुई, लेकिन तुमलपाड़ वाले गांव वालों से उनकी चर्चा हुई और उस समय प्रशासन ने वादा किया था कि 2 महीने तक खनन करेंगे और उसके एवज में खेती की जुताई करवा देंगे। माइनिंग विभाग द्वारा अभी परमिशन नहीं दिया गया है और इसका संज्ञान हमने ले लिया है। आगे कार्रवाई
आगे कार्रवाई निर्देशानुसार किया जाएगा। विस्तार न्यूज के साथ शहनवाज खान, सुकमा।